हेलो एंड वेलकम बैक टू द रूपेश ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी आपको पढ़ना है। 9th से तो इसका स्टार्टिंग ही है और 10th में इसको डिटेल पढ़ना है, उसके आगे भी हमें पढ़ना है, बट 9th और 10th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक होता है, हमें इसको पढ़ना है आज के वीडियो सेशन में। इसके पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिया, जैसे कि रियल नंबर हो गया, उसके बाद मैंने बहुपद को कंप्लीट किया था, फिर बहुपद पे संक्रियाएं किए थे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर किए थे, उसके बाद हम लोगों ने किया था एलजेब्रा को किया था, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में किया था, और आज हम लोग 5वां लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जनरली होता क्या है, तो जनरली आप सिंपल सा एक वे समझिए, एक ऐसा वे जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्टडी का ग्रुप, मतलब एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग एलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को ऐड करके पढ़ते हैं या दोनों के रिलेशंस को पढ़ते हैं, उसी को ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहली बार आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और लास्ट में वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, साथ ही साथ वीडियो में अपना महत्वपूर्ण कमेंट देना नहीं भूलें, ठीक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर जो है रेने दकार्ते को कहा जाता है। रेने दकार्ते ने 1637 ईस्वी में इसको बताया था और इसी के उपलक्ष्य में इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कहा जाता है। इन्होंने, ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांस के थे, मैथमेटिशियन। अब इन्होंने बताया क्या, तो इन्होंने क्या किया कि सिंपल से बैठे हुए थे और फिर सोच रहे थे कि किसी एक प्लेन में, मान लीजिए कोई एक प्लेन है और इस प्लेन में हमें किसी पॉइंट को लिखना है, तो पॉइंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो उन्हीं के बेस पे, उसी के बेस पे उन्होंने इसको डिफाइन किया था। जैसे मान लीजिए आपको इंडिया का पोजीशन पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में बताना है, तो उसको बताते हैं ना इतना डिग्री साउथ, इतना डिग्री नॉर्थ। दैट मीन्स किसी प्लेन में, जिसको कार्तीय तल कहा जाता है, किसी प्लेन में आपको किसी पॉइंट के पोजीशन को बताना हो तो वहां पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हो। इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इसका डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन मैंने लिख दिया कि बीजगणित तथा ज्यामिति का संबंध जो दर्शाता है उसी को क्या कहा जाता है छोटू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। इसको निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कार्टेशियन ज्योमेट्री जिसको कार्तीय ज्यामिति कहा जाता है, उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक ज्यामिति, ठीक। तो इसके दो नाम भी हैं, इसको आप लोग याद रखोगे, महत्वपूर्ण है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, सिंपल सा फंडा समझना है कि बीजगणित तथा ज्यामिति का संबंध जिस चैप्टर में हम लोग दिखाएंगे उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हमें किसी इक्वेशन को x + 2y = 3, इसको हमें किसी प्लेन में दिखाना है, डिनोशन करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे। x y का वैल्यू निकाल करके आप इसका कुछ पॉइंट आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया छोटू। उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया। तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा और ज्योमेट्री आपस में एक दोनों से मैच कर रहे हैं, और जब मैच कर रहे हैं तो इसी के रिलेशन को जिस ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। डन छोटू। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि गणित की वैसी शाखा है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम बीज गणित तथा ज्यामिति के संबंधों का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति के संबंधों के बारे में जानते हैं, ठीक। तो ये डेफिनेशन लिख दोगे निर्देशांक ज्यामिति का। सबसे पहले हेडिंग डालोगे, इतना लिख लोगे, उसके बाद ये लिख लोगे, फिर अर्थात में लिखोगे कि बीज गणित नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बीज गणित तथा ज्यामिति के संबंधों का अध्ययन करते हैं, इतना लिख लोगे। उसके बाद आता है इसमें होता क्या है, तो मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाया होगा, रियल नंबर का ग्राफ मैंने बताया था, रियल नंबर लाइन बताया था आप लोग को। मिडिल में क्या होता है, 0, और 0 के लेफ्ट साइड में छोटू होता है -1, -2, -3, और ये कहां तक होता है, -∞ तक होता है। 0 के लेफ्ट राइट साइड में होता है 1, 2, 3, और ये होता है 4 डैश डैश कहां तक होता है छोटू, +∞ तक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी दो रेखाओं के आप संख्या रेखा के लोगे और दोनों को इस प्रकार रखोगे, यहां मान लीजिए ये एक संख्या रेखा हो गया और एक ये संख्या हो गया, इसको दोनों को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखना है, और दोनों को जब लंबवत रखेंगे तो इसी में जो प्लेन बनेगा ना उसी को हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे हम लोग इसमें। देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिखे दो वास्तविक संख्या रेखाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है, कहां पे, निर्देशांक ज्यामिति में। इसको मैं दिखाता हूं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेकर के। जैसे अगर हम छोटू यहां पे कह दें, देखिए तो ये क्या हो गया, मान लीजिए यह एक संख्या रेखा हो गया और एक यह संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे देखो
ये प्लस में होगा, इधर इधर क्या होगा छोटू, माइनस में होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा छोटू, प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे की कहीं ना कहीं लंबवत है, और लंबवत होगी तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा बार, बहुत अधिक बार हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो, पहली वास्तविक संख्या रेखा जो क्षैतिज होती है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब मैंने आपको कभी बताया होगा, पैरेलल टू द अर्थ, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। पैरेलल टू द अर्थ सरफेस का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के सतह के समानांतर जो रेखाएं होती है उसको छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। यहाँ पे देखो पृथ्वी कहाँ है, नीचे है, नीचे कहाँ है, नीचे मतलब जमीन पे है, और जमीन के समानांतर ये रेखा है कि ये रेखा है, तो जाहिर सी बात है ये रेखा। अब समानांतर क्या होता है इसको भी समझ लो जरा सा। समानांतर का मतलब ये दो रेखाएं हो गई, और दोनों रेखाएं आपस में समानांतर कब हो गई, वर्ड सुनो, समानांतर मतलब यहाँ जितना डिस्टेंस हो उतना ही डिस्टेंस इसके यहाँ पे हो, मतलब दो रेखाएं आपस में समानांतर कब होगी, जब उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा या हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि 1 सेंटीमीटर इसके बीच की डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर होगा, और इन दोनों रेखाओं के क्या कहेंगे हम लोग, समानांतर कहेंगे। समानांतर और बराबर दो चीजें होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। मान लीजिए यह रेखा जो है 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, तो यह जो होगा बराबर भी होगा छोटू, ये दोनों रेखाएं बराबर भी होंगे, और ये दोनों रेखाएं समानांतर भी हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी क्या है, बराबर है। बट इस रेखा को मैंने अगर आपको बड़ा कर दिया, इसको मैंने 8 सेंटीमीटर कर देता हूं, 8 मीटर का कर दिया, 8 मीटर कर दिया, तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर तो नहीं है, क्योंकि दोनों की लंबाई अलग अलग, पर दोनों क्या है, समानांतर है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या है, समान है। डन छोटू, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा समानांतर और बराबर में। अब देखो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, और इसको कहा जाता है सॉरी एक्स एक्सिस, जिसको नाम दिया जाता है एक्स ओ एक्स डैश। दैट मीन्स इसका नाम अगर हम लोग दें तो एक्स ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा एक्स डैश। एक्स की तरफ पॉजिटिव नंबर, एक्स डैश की तरफ नेगेटिव नंबर, और मिडिल में जो होता है जीरो होता है। जीरो क्या है, न तो पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक तो है, न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसको मैंने ऑलरेडी रियल नंबर में पढ़ा चुका है सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब उदग्र यहाँ पे हो गया क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है, जो सतह के समानांतर होता है, पृथ्वी के सतह के समानांतर होगा, और समानांतर होगा, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्स अक्ष कहेंगे, जिसका नाम क्या होगा, एक्स ओ एक्स डैश। डन, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी वास्तविक संख्या। इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो लाइन है यह उदग्र है। उदग्र मतलब, इसको पढ़ाया हूंगा मैं आपको कभी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस मतलब पृथ्वी के सतह पर यदि यह परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन कहेंगे, और इसका नाम दिया जाता है वाई अक्ष। और वाई अक्ष का नामकरण अगर करना होगा तो वाई ओ वाई डैश के नाम से जाना जाता है। ये हो गया वाई ओ है, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ठीक है छोटू। तो इतना चीज आप लोगों को कंफर्म है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसका नाम हमने एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। बट ये जीरो के बारे में क्या कहोगे आप, तो जीरो के बारे में देखो, अब मैं इसको मिटाता हूं, इतना चीज आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखते हैं जीरो के बारे में। तो जीरो को जो है ना छोटू, दोनों रेखाएं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं, उसी बिंदु को छोटू मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से जाना जाता है, ओरिजिन। ओरिजिन, जिसको हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु क्या होता है, तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है छोटू, मूल बिंदु कहा जाता है। और इसका निर्देशांक जो होता है छोटू, निर्देशांक इसी को कहा जाता है नियामक। निर्देशांक या नियामक कह लें, तो इसका निर्देशांक छोटू 0,0 होता है, 0,0। छोटा सा मैं नियामक के बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए पी कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट को आपको प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब सरफेस में दिखाना है, प्लेन में दिखाना है। तो इसका कोऑर्डिनेट एक एक्स होगा तो एक वाई होगा। तो यदि मान ले मैं यहाँ पे लिखूं 2,5, तो 2,5 में 2 जो होगा एक्स का वैल्यू होगा, और 5 जो होगा वाई का वैल्यू होगा। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। एक्स को जो है छोटू भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भुज। और इसको कहा जाता है छोटू कोटि।
इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसी को हम एक्स नियामक कहते हैं, एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक, और इसको कहते हैं छोटू वाई नियामक या वाई निर्देशांक, वाई नियामक, वाई नियामक या वाई निर्देशांक के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करो, ठीक है छोटू। अब देखो यहाँ पे हमें करना है, कभी कभी दे देगा कि यहाँ पे भुज का मान दे देगा, कहेगा कि P कोई पॉइंट है जिसमें भुज का मान दिया है 4 और कोटि का मान दिया है, कोटि का मान दिया है 3, तो इसको कहेगा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लिखोगे। तो P पॉइंट हो गया, भुज क्या है, भुज का मान x मतलब 4 और कोटि का मान क्या हो जाएगा 3, 4,3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भुज और कोटि से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट करो, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना देख लिया, अब हम डिस्कस करेंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश क्या होता है ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं। मूल बिंदु क्या होता है, तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं उसी पॉइंट को, मिडिल पॉइंट को क्या कहा जाता है छोटू, मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, नहीं लिखा हूं मैं, इनका निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। ये बहुत बार 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है छोटू। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में। अब चतुर्थांश क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालोगे आप चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसी को कहीं कहीं पाद भी कहा जाता है, चतुर्थांश या पाद, और इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहा जाता है, QUADRANT, क्वाड्रेंट के बारे में। चलो देखते हैं क्वाड्रेंट क्या है। तो जो देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पहले आप बना लो, ये क्या हो गया छोटू, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया एक्स अक्ष हो गया। आपको बराबर दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर को लेता हूं जिससे ये काफी बेटर दिखे, ठीक है। ये देखो ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये हो गया आपका एक्स अक्ष। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नामकरण जितना किए हम लोग कर लेंगे। ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है ओ, ये क्या होता है एक्स डैश, ये क्या होता है वाई, ये क्या होता है ओ, ये क्या होता है वाई डैश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है 1 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक होता है, प्लस इनफाइनाइट तक होता है। इधर यही चीज होता है लेकिन माइनस में हो जाता है, -1 -2 -3, और यहाँ पे कितना होता है माइनस इनफाइनाइट तक होता है। उसी प्रकार इधर की बात करें तो 1 2 3, और ये कहाँ तक होता है प्लस इनफाइनाइट तक होता है। और यहाँ पे -1 -2 -3, और ये कहाँ तक होता है छोटू माइनस इनफाइनाइट तक होता है। तो इतना बात आप ध्यान में रखोगे कि जब भी आपको एक्स अक्ष पे प्लस में जाना होगा तो आप इस रेखा पे जाओगे, वाई अक्ष में प्लस में जाना होगा तो इस रेखा पे जाओगे, एक्स अक्ष में माइनस पे इस रेखा में, और वाई अक्ष पे माइनस में इस रेखा में, ठीक है। तो ये देखो, अब हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं छोटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, तो इसको कहते हैं छोटू प्रथम पाद, प्रथम पाद या चतुर्थांश, ठीक है छोटू। इसको कहते हैं प्रथम पाद या चतुर्थांश, जिसको अंग्रेजी में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। डन। यहाँ पे द्वितीय पाद, द्वितीय पाद या इसी को द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। डन छोटू। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाएगा इसको, ठीक है। द्वितीय पाद या इसी को द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। डन। अब इसको देखो, इसको कहते हैं तृतीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थांश, तृतीय पाद या चतुर्थांश, जिसको अंग्रेजी में थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है। डन। अब देखो, इसको कहते हैं चतुर्थ, चतुर्थ
पाद या इसी को चतुर्थांश कहा जाता है, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। डन। इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो समझ गए होंगे इतना तक। यहाँ पे देखो इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो x तथा y अक्ष से घिरे, चतुर्थांश का डेफिनेशन क्या बोलोगे, x तथा y अक्ष पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 भाग में विभाजित करते हैं और इन्हीं 4 भागों को संयुक्त रूप से चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, चतुर्थांश का डेफिनेशन आप लिख लोगे, x तथा y अक्ष आपस में एक दूसरे को कट करते हैं और कट करने पे जो 4 प्लेन, एक प्लेन ये, एक ये और एक ये, इन्हीं को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश या पाद कहा जाता है। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इसका साइन भी होता है, इसका नियम क्या है, कैसे पता चलेगा, तो आप लोग हमेशा यहां से स्टार्ट करोगे और यहां से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे। मतलब अगर घड़ी को आप देखोगे ना, घड़ी ये क्या है, मान लीजिए कोई घड़ी हो गया, घड़ी हो गया, चलो एक बेटर सा घड़ी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11, ये बीच में इसका पॉइंट है। और यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटी सी सुई है और एक बड़ी सी सुई है। डन। ठीक है, अब देखो घड़ी कैसे घूमता है, तो यहां से इधर घूमता है, ऐसे घूमेगा ना, तो आपको ऐसे नहीं घूमना है, आपको कैसे घूमना है, ऐसे घूमना है। तो घड़ी की विपरीत, घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में आप घूमोगे तो वही चतुर्थांश का क्रम हो जाता है। दैट मीन्स आप यहां से स्टार्ट करोगे तो इस क्रम में घूमोगे, तो यहां से घूमोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट सेकंड, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड, उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ। तो नोट में लिख लोगे एरो मार्क दे करके कि चतुर्थ का निर्धारण घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लोगे। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ सिंबल होता है। सिंबल मतलब प्लस प्लस किस में होता है, प्लस माइनस किस में होता है, माइनस प्लस किस में होता है, प्लस प्लस किस में होता है, माइनस माइनस किस में होता है। बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन मैं याद आपको नहीं करना, मैं समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसका ज्यादा मेहनत आपको तो करना है नहीं। ये प्रथम पाद की अगर बात करें तो पहले बताओ x आता है कि y, तो कहोगे कि सर x आता है, तो x का कोऑर्डिनेट इस, अगर हम इसको देखें, इस पूरे को देखें तो इसमें x का निर्देशांक किसमें है, देखो तो x यही है ना, x अक्ष की बात करेंगे तो आप इसकी बात करोगे, y की बात करेंगे तो इसकी करोगे। तो यहाँ पे देखो सब प्लस में है, तो इसका जो निर्देशांक होगा, पहला जो होगा x का निर्देशांक प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है y, तो इसमें y जाना हो, इस घर में आपको y जाना हो तो इधर जाएंगे, और इसमें y भी क्या है, प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोनों का साइन, x का निर्देशांक भी प्लस और y का निर्देशांक भी प्लस हो जाता है। लेकिन वही बात करें जब सेकंड क्वाड्रेंट के, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये पूरा और ये पूरा में देखोगे x का क्वाड्रेंट देखो तो सब माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस और कमा y का निर्देशांक किसमें है, प्लस में, तो ये हो गया माइनस कोमा प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, y क्वाड्रेंट में प्लस और सॉरी माइनस और प्लस। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो पहले किसका, x का, तो x का निर्देशांक क्या है, माइनस में है, और y का निर्देशांक भी क्या है छोटू, माइनस में है। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो x का निर्देशांक किसमें है, प्लस में, और y का निर्देशांक किसमें है, माइनस में। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में बैठा के रखोगे, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो होता है प्लस कमा प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस माइनस होता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मैं एग्जाम्पल के बेस पे कह दूं, एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3,4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 3 के सामने कुछ नहीं है तो क्या है छोटू, प्लस होगा, प्लस होगा। तब 3 में x का मान प्लस और y का मान भी प्लस, तो प्लस और प्लस क्या हो गया, यह हो गया छोटू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी प्रकार बात करें -3 और 5 के बारे में, तो पहले में माइनस और दूसरे में प्लस है। माइनस और प्लस देखो किसमें है, माइनस प्लस किसमें है छोटू, सेकंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड की बात करें अगर हम, एक और एग्जांपल में लेता हूं, -3,5, ये देखो कहां पे है, तो इसका पहला साइन माइनस और दूसरा साइन प्लस, तो माइनस प्लस ये भी किसमें हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं।
3, -5 की अगर बात करें तो पहला साइन प्लस और दूसरा साइन माइनस, तो प्लस और माइनस देखो किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर कहें कि -3 और -2 को बात करें तो यह किसमें होगा, तो देखो x का कोऑर्डिनेट भी माइनस है और y का कोऑर्डिनेट भी माइनस, और माइनस किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो यह किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ, देखते हैं हम लोग। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करो बच्चा, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना है। डन। चलो अब देखो यहां तक हम लोग कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए मैं छोटा सा 2 पॉइंट्स आपको लिखवाता हूं। 2 पॉइंट्स हो क्या है, देखिए मैं एक कोऑर्डिनेट बनाता हूं, ये देखो 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 -2 -3, कोई जरूरी नहीं जितना लेना चाहो, -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 2 और ये 3। इसको कहते हैं छोटू x, इसको कहते हैं छोटू x, ये o, ये हो गया x डैश, ये हो गया y o और ये हो गया y डैश। ये आपका कार्टेशियन दे दिया, प्लेन दे दिया। इसमें कहेगा आपको कि बताओ छोटू 2,3 इस पॉइंट में, इस पूरे क्वाड्रेंट में कहाँ होगा, तो 2 क्या होता है x का मान और 3 क्या होगा y का मान। क्यों होगा, तो किसी भी समीकरण निकाय का हल जो होता है, सॉरी समीकरण निकाय का निर्देशांक पहला मान जो होता है x का होता है जिसको भुज कहा जाता है, और दूसरा मान जो होता है y का होता है जिसको कोटि कहा जाता है। ठीक है, अब देखो x का मान यहाँ पे कितना है 2, x का मान आपको 2 चेक करना है, तो x वाला लाइन कौन है, यही है ना। इसमें 2 कहाँ है, तो यहाँ है। चलो कोई नहीं, 2 आ गया आपका यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ, 2 आ गया अपना यहाँ पे। ठीक है, y का मान कितना है 3 है, तो y का मान 3, ये भी चेक करना है प्लस में है कि माइनस में है, ये किसमें है प्लस में, ये भी किसमें है प्लस में, तो y का मान 3 देखो तो कहां पे है, यहाँ पे है। अब क्या करोगे, एक सिंपल सा छोटा सा पतला लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचोगे और यहां से भी हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और दोनों पॉइंट जहां पे कट करेगा ना, यही पॉइंट आपका 2,3 हो जाएगा। डन छोटू। तो इसी प्रकार आप मिला लोगे। यदि हम बात करें -3,5 की, दिखाओ कहां पे होगा, तो -3, तो -3 कहां पे है, यहाँ पे, 5 थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 कर लेते हैं, -3,2, तो -3 कहां पे है, यहाँ पे है। क्यों यहाँ पे है, क्योंकि x का मान होता है -3, मतलब x पहला जो होता है x का मान और दूसरा जो होता है वो किसका होता है, y का मान। तो x का मान -3 यहाँ पे और y का मान कितना 2, और किसमें प्लस में, तो 2 किधर है, यहाँ पे है ना। अब यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन आप खींचो और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचो, दोनों कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट लिया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा -3 और -2। ठीक है छोटू, तो समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे आपका निर्धारण आप आसानी से कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ 4,0, 4,0, तो इसमें x का मान बताओ क्या है, x है, y का मान बताओ क्या है, 0 है, तो x का मान 4 कहां पे है, यहाँ पे है, और y का मान 0, तो y का मान 0 का है या x का मान 0 का है, तो 0 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहां से एक लाइन खींचो, यहाँ पे दोनों कहां पे कट करेगा, यहीं पे कट करेगा, तो ये जो निर्देशांक बना 4,0 हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है किस अक्ष पर है, तो देखो तो ये किस अक्ष पे है, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे y का कोऑर्डिनेट क्या आया है 0, तो x अक्ष पे y का कोऑर्डिनेट क्या आया है 0। तो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी निकलता है छोटू, यहां पे लिखोगे कि x अक्ष पर, x एक्सिस जिसको कहा जाता है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। बहुत सारे टीचर इसको रटाते हैं, बट मैं कहां से आता है उसको आपको बताया और यही डिफरेंट है। ठीक है छोटू, यहाँ पे देखो। अब यदि बात करें हम y अक्ष पे x का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष पे देखो, अच्छा दिमाग में आता होगा कि x अक्ष पे x का निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पे x का निर्देशांक जो दिया होगा वही होगा, जहां पे होगा देखो 4 है तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब
मजाकिया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमें दिखाना है 0,3 को, 0,3 को दिखाना है। 0 बताओ इसमें कहाँ है, तो x का कहे या y का कहे, 0 यहाँ पे है। 3 की बात करें तो 3 प्लस में 0,3 और 3 किसका मान होगा छोटू, ये तो हमें पता है x का मान, ये पता है y का मान, तो 0,3 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से एक लाइन खींचो और यहाँ से एक लाइन खींचो, मतलब यही कट करेगा, तो ये क्या हो गया 0,3। तो ये किस पे आया है, किस अक्ष पे है ये पॉइंट, तो y अक्ष पे है। तो y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। याद रखोगे छोटू, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। डन। तो x अक्ष पे y निर्देशांक 0 और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। दिमाग में बैठा होना चाहिए। कोई भी चीज समझ में नहीं आया अभी तक तो आप कमेंट करो, अभी उसको डिस्कस करते हैं। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इतना थ्योरी जो है ना आप लोग कर लिए, तो आप इस एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम बना लोगे, ठीक है। सारा प्रॉब्लम बनाने का मतलब इस एक्सरसाइज में 9th में जितना है उतना आप लोग बना लोगे। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज को देखो क्या कहते हैं। एक्सरसाइज आ जाओ 5.1 में। एक्सरसाइज में 1-2 बता देता हूं, बाकी आप घर से ट्राई करोगे, ठीक है छोटू। एक्सरसाइज 5.1 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये मात्र 2 वीडियो में खत्म होगा। सबसे अभी तक का सबसे छोटा चैप्टर जो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। चलो एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो भरने वाला है। कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम कीजिए। तो क्षैतिज रेखा जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है मतलब उदग्र रेखा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई अक्ष। देखो तो धुआं की तरह उड़ गया कि नहीं है, उड़ गया ना। चलो ये हो गया पहले का पहला क्वेश्चन था। ये कौन था छोटू, पहले का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन 2 रेखा से कई को तल बन रहा था, तल मतलब चतुर्थांश 4 को बन रहा था कि नहीं। तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, फिर क्या बन रहा था, द्वितीय चतुर्थांश, फिर क्या बन रहा था छोटू, तृतीय चतुर्थांश, फिर क्या बन रहा था, चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब प्रथम पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही 4 तल बन रहे थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को कट करती है। तो कट कहां पे कर रही थी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और ये वही निर्देशांक होता है जहां पे x अक्ष तथा y अक्ष दोनों दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो तीसरा आंसर जो हो जाएगा छोटू वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अर्थात कट करती है अर्थात कंट्राडिक्ट करती है। ठीक है छोटू, पहला क्वेश्चन देखो धुआं की तरह उड़ा दिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहे। 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन किस चतुर्थांश में, बताना पड़ेगा, चेक करके बता लो। चलो देखो पहला दिया है यहाँ पे 3,3, तो 3,3 देखो मैंने अभी समझाया था आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है छोटू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो ऐसे ही ना बनाया था, मैं ऐसे बनाया था। इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर भी माइनस। तो इसकी बात करें तो प्लस और प्लस, इसकी बात करें तो माइनस प्लस, इसकी बात माइनस माइनस, और इसकी बात यदि हम करें तो प्लस और माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है देखो तो प्लस प्लस। अब देखो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाना हो, अब दिमाग में फटाक से ऐसा एक फिगर ड्रॉ आ जाना चाहिए, दिमाग में आपके ये फिगर आ जाना चाहिए जिससे आपके कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे x का मान प्लस में 3, y का मान प्लस में 3, तो प्लस में दोनों है तो प्लस में कौन सा वैल्यू होता है, प्लस और प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, आंसर हो गया। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं -2, b, ये a था, b कह रहे हैं -2, -2 और -2, यही कह रहा है ना, हाँ -2 और -2। तो माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस देखो तो किसमें होता है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का आप सब बना लोगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 2 तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन x अक्ष पर तथा कौन y अक्ष पे होगा। तो देखो छोटू, अभी एक मैंने बताया था, अगर कोई
बिंदु x अक्ष पे होगा तो यहाँ पे y का निर्देशांक क्या होगा छोटू, y का निर्देशांक 0 होगा। y का निर्देशांक यदि 0 हो तो वह किस पे होगा छोटू, x अक्ष पर होगा। किस अक्ष पे होगा, x अक्ष पे होने के लिए क्या कंडीशन है कि y का निर्देशांक 0 हो, और y अक्ष पे होने के लिए क्या कंडीशन है, तो x का निर्देशांक 0 हो। अब क्वेश्चन देखो बनेगा एकदम धुआं की तरह। अभी मैंने इसको समझाया भी था, ये दिमाग में याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हवा की तरह दिमाग के ऊपर से उड़ जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि ए निम्नलिखित में से कौन सा x अक्ष पर तथा कौन y अक्ष पे है। चलो देखो तुम 2 का क्वेश्चन हम लोगों ने गलती कर लिया। वो यहाँ पे जो है ना ये 2,1 है, 2, क्या है 1 है, और 3,3 दरअसल तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 3,3। अच्छा ये बताओ यहाँ पे ना तो x का कोऑर्डिनेट 0 है ना तो y का कोऑर्डिनेट 0 है। इसको यदि आप ग्राफ पे बनाओगे ऐसे ग्राफ बना करके तो ये किसी भी अक्ष पे आपको दिखाई नहीं देगा, हमेशा या किस में दिखेगा आपको, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीच में कहीं पे दिखेगा। ठीक है, तो ये किसी भी अक्ष पे नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरे पे 0,3 तो x का निर्देशांक यहाँ पे 0, x का निर्देशांक 0 तो किस अक्ष पे होगा, y अक्ष पे होगा। तो यह क्या हो जाएगा, y अक्ष पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, तीसरा आ जाओ, तीसरे का तीसरा 3,0 तो y का निर्देशांक 0 है, y का निर्देशांक 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि y का निर्देशांक 0 मतलब वह किस पे होगा, x अक्ष पे होगा। ठीक है छोटू, क्वेश्चन नंबर 3 में सब बन जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं कल के वीडियो सेशन में आपको बताऊंगा। आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, थ्योरी अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।